जज्बात बदल जाते हैं, एहसासात बदल जाते हैं। कहीं पे बर्फ़ आ जाती है, अल्लाह की कैसी कुदरत है। और कहीं पे जो है वो रोड टूटा आ जाता है, कभी पानी आ जाता है। आपको एक ही जगह पर ऑफ रोड, अप एंड डाउन माउंटेन। और अगर मैं तो कहता हूँ, अगर आपने वन बाइट, वो क्या कहते हैं, एक ही फ्लेवर में सारे चस्के लेने हैं, तो आप जो है ना बस दो साई का टूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका अपना मिर्ज़ा कासिम और आप देख रहे हैं मिर्ज़ा कासिम ट्रैवल व्लॉग। तो आज की जो अर्ली मॉर्निंग है वो बिल्कुल खूबसूरत पहाड़ों के साथ बर्फ़बारी और नेचर दोनों मिक्स है। ये हमारी कैंपिंग थी। ये हमारे प्यारे सूफ़ी साहब हैं, रेडी हो गए हैं। हमने सुबह सुबह जो है वो रात को कैंपिंग, हाँ वो मैंने बर्फ़ वाला सीन दिखा दिया हुआ है। और यहाँ पे रात को बोन फायर उन्होंने किया, लेकिन हम इस हद तक थके हुए थे कि हमने सोने का फ़ैसला किया। और ये चाइना की तरफ से जो कैंप मेरे ख्याल से जो स्कीम में मिले हुए हैं वो इन्होंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और नेचर कुछ इस तरह है कि आज हम जो रूट तय करने वाले हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत मैदानों में से जो एक मैदान जिसका नाम है दियोसाई। तो यहाँ से तकरीबन हमारा 65 किलोमीटर जो है वो चिलम है। तो चिलम हमारा तकरीबन 3 साढ़े 3 4 घंटे जो है वो हमारा टाइम लगने वाला है। और उसके बाद जो हमारा रूट जो स्टार्ट होगा वो दोबारा दियोसाई के लिए होगा। तो निकलते हैं और रेडी होते हैं, नाश्ता करेंगे मिनीमर्ग में। तो क्योंकि यहाँ से भी तकरीबन आधे घंटे का एक्सपेक्टेड, इससे थोड़ा सा ज़्यादा का रास्ता है। तो रहिए व्लॉग के साथ। आज रात को टेम्परेचर ऐसे था बाहर रैम्बो लेक के बिल्कुल साथ, जो लास्ट हमारी कैंपिंग थी। ये देखें बर्फ़ जम गई है ऊपर, बाइक के ऊपर भी और इनके ऊपर भी। ये टेम्परेचर था रात को तकरीबन माइनस। ये हैं वो शहीद जो इस बेस कैंप में रात गुजारी। पता लगा आईफोन बंद हो गया। अब क्या रात 4 लब लो।
नौजवान तैयार हो रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर। सुबह सुबह का टाइम और आपको पता है कि इतनी ठंड है, फिर बाइक ने थोड़ा सा तंग तो करना है ना भाई। अच्छा मोहम्मद, सुबह सुबह के टाइम जो है ना वो राइड का एक तो ये फ़ायदा होता है जहाँ पर ये आपको पानी के चश्मे नज़र आते हैं ना सुबह के टाइम, इनका थोड़ा सा जो है वो रश यहाँ पर जो है पानी की रफ़्तार वो थोड़ी सी कम होती है और गुज़रने में भी आसानी होती है, क्योंकि जो जो रात पड़ती है तो पानी की रफ़्तार जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर रात को जो है वो सर्द होता है जिसकी वजह से बर्फ़ थोड़ी सी कम पिघलती है। अच्छा जी, ये वो ही आ गया फिर ये वाला जो था ना, यहाँ पर मैं रात को आते हुए भी अटक गया था और जाते हुए भी। यहाँ पर पत्थर जो है बिल्कुल स्लिपली हैं, स्लिप कर रहे हैं सारे, थोड़ा सा टफ हो रहा है यहाँ पे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकल आया। और फाइनली जी हम जो है दोबारा वो यहाँ पर हम मिनी मर्ग जो है वो पहुँच चुके हैं। ये सारी जो मिनी मर्ग वाली साइड है, यहाँ पे बड़े प्यारे जो लैंडस्केप आपको नज़र आ रहे हैं, बड़ा प्यारा मैदान है। लेकिन अगर आपने कैंपिंग करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डोमेल ये रैम्बो लेक वाली साइड पे जो जाके वहाँ पे स्टॉप करें, वो इससे ज़्यादा खूबसूरत जो है वो एरिया है। तो अभी यहाँ से हमारा ID कार्ड था जो हमने आते हुए एंट्री में की दी थी, और यकीन करें इस तरह के लकड़ी के घर इस तरह लग रहे हैं लेफ़्ट राइट पे कि जैसे स्विट्ज़रलैंड या डेनमार्क में इस तरह के व्यू होते हैं। तो यहाँ से अब हम अपना ID जो है वो उठाएंगे जो हमने आते हुए जमा करवाया था, क्योंकि ये लास्ट चेक पॉइंट थी आर्मी की, तो क्योंकि आगे बॉर्डर एरिया था इस वजह से। तो यहाँ से ID कार्ड लेते हैं, तो फिर दोबारा अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये आर्मी की लोकेशन है, ऐसा समझ लें कि पोस्ट है, चेक पोस्ट है या कैंटीन या कोई भी इस तरह का सवाल है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में फ़र्स्ट स्टॉप हमने किया है वो मिनी मर्ग है। बेसिक तो वैसे ज़्यादा जो है वो रैम्बो लेक और जो लास्ट कैंपिंग है वो ज़्यादा इलाका खूबसूरत और देखने वाला भी, ये भी खूबसूरत है। लेकिन ये अब ये बैक साइड पे देख सकते हैं, ये सारा मिनी मर्ग है और वो आर्मी वहाँ पे कैंप है। आपको वहाँ पे अपना ID जो है वो जमा करवाना होता है। ये नेचर है। आगे कुछ होटल हैं, आई थिंक उम्मीद है कि ओपन होंगे और वहाँ से हम जो है वो नाश्ता करेंगे। चलें ID कार्ड रिसीव करते हैं। पावर बैंक जो है वो हमने लगा दी है। कितना होगा? चार्जिंग अभी हो रहा है 10% 0.0 है, अभी लगा है। अभी लगाया क्योंकि मोबाइल लगा हुआ था ना, फिर इस वजह से। सुबह का नाश्ता हो रहा है जी। क्या क्या गा रहे हैं? यही इधर से गवर्नमेंट खाने को कुछ मिलेगा यहाँ पे, क्या बस यहाँ पे नहीं है, यही खा रहे हैं। गुजारा कर रहे हैं। गुजारा तो करना पड़ेगा ना, मैं चाय वाला दूध पी रहा हूँ साथ में, गुजारा तो करना पड़ेगा। किस पार्टी का आजाद है? ये था जी, ये एक शाही बाबू जनरल स्टोर मिनी मर्ग, ये सारा मिनी मर्ग का ही एरिया है। तो यहाँ से हल्का फुल्का बस जूस वूस ये वो किया है, क्योंकि चिल्लन में ही जो कुछ है वो खाने को मिलेगा, इससे पहले नहीं है। और ये है अपनी शहजादी, इस कंडीशन देखें क्या हो गई है। बहरहाल बेहतर है, बहुत बेहतर है। किधर है आपकी बनाई है मैंने उधर देख के। हाँ ये लेडी है, उसका खामद है वो। चल ऊपर से छोटा छोटा धुआं निकला और ये सारा नौली का गांव है, कहते हैं यहाँ से तो नौली की बीन है। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग और डेंजरस रोड जो है वो फिर दोबारा शुरू होने वाला है। मिनी मर्ग से जब आप वापस आते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो जो रोड है बिल्कुल जिग जैग करते हुए वो टॉप पर जाएगा
तकरीबन 26 से 27 हज़ार फीट जो है वो बुलंदी है इसकी ब्राज़ील टॉप की। अभी तो बाइक का है जो वो थोड़ा सा साथ दे रही है, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो पता तो तब चलेगा। लेकिन ये है कि एक बड़ी अच्छी बात है कि आर्मी वालों ने वो जो रोड है उसका जो फुल टाइम चढ़ाइयों वाला वो सारा जो उन्होंने बना दिया हुआ है। इससे ये है कि पत्थर में गाड़ी का जो जोर है ना वो थोड़ा सा कम होता है। जब जारी बात है टकराती है, आपने हैंडलिंग करनी होती है, कहीं पे रेस छूट जाती है और कहीं पे स्टार्ट हो जाती है। इसमें ये होता है कि अगर आपने सीधी रोड है तो सीधी रोड में आप बाइक को इस तरह जिग जैग करते हुए जो है ना वो इजीली ऊपर लेके जा सकते हैं। अभी तक ये ग्लेशियर हैं जो ये अभी तक फ्रीज हैं, ये नेक्स्ट मंथ तक जो है ना ये ख़त्म हो जाएंगे। वैसे ही नवंबर में तकरीबन ये इलाका वैसे 2-2.5 माह के बाद फिर खाली हो जाता है। यहाँ मैं समझ ले के टूरिज्म के लिहाज से भी और रहने के लिहाज से भी जो है ना वो यहाँ पर लोग, ये याक की सारी नस्ल है जी, ये सुबह सुबह घूम रहे हैं अपनी मदद आप खुद ही पल जाने हैं इन्होंने और खुद ही अपने घरों पे चले जाना है, कोई भी रखवाला नहीं होता। चौक अदर आ नहीं चौक वटे तो और नहीं वो दे केड़ा बड़े अंदर नहीं नहीं जगह दे स्लिप सही सी, स्लिप सही ही ना, वटा लग्या ना ओ बे ओ तो रिड़े इंज दे कई आउंदे ने। मुख्तसर सी बच गई, बाइक यहाँ पे गिर गई थी हमारी, स्लिप हो गई। ओके लेवल है हाँ ठीक है। यार पानी वो पिछों निकलिया। हाँ चलो ना कोई शै नहीं, मेरा बूट रगड़ा गया है वे। अल्हम्दुलिल्लाह जी स्लिप हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक जो है अल्लाह ताला ने महफूज कर लिया। जो जो ऊपर ब्राज़ील टॉप पे जा रहे हैं तो सर्दी की जो शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है और ये सफ़ेद पहाड़ सफ़ेद चादर ओढ़े ये ठंडी हवाएं और बेहतरीन क्या नज़ारा है, आप देखें तो क्या लेविश सीन है।
बुरुजुल टॉप पर वेलकम टू खुशामदीद। हसीन पहाड़ों में हसीन नज़ारे। ओ भाई हूं ते घरों बाहर निकल आओ, पाकिस्तान ही देख लो, एडा सोहना पाकिस्तान है। क्यों नहीं विखा नहीं भाई, जेडे नहीं आते उन्होंने बारे की ख्याल है थोड़ा? स्टे होम, ओनली स्टे होम, अपने घर में इंतज़ार करें। खूबसूरत तरीन या ब्राज़ील टॉप, तो मैं वेलकम करता हूँ आपको यहाँ पे ब्राज़ील टॉप। बस बस बस, हाँ दौड़ के बह जाए। लाशे वो झरी बनी हो चरेड़। चलो घसीटियां कर रहे हैं, घसीटियां। तकरीबन ब्राज़ील टॉप अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन 8 से 9 फीट जो बर्फ़ है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो अभी सीज़न आउट है तो बर्फ़बारी में अब तक आई थिंक मेरे ख्याल से कोई 15-20 फुट यहाँ पे बर्फ़ पड़ती होगी। वैसे बहुत खूबसूरत इलाके है और देखने वाला है नो डाउट। आपको अगर यहाँ पे इस साइड पे आना है तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप इस साइड पे ज़रूर विज़िट करें। ध्यान से यार, इसको यहाँ से ध्यान से देखो, इसको ज़रा हाथ लगाओ कर, क्योंकि नीचे दूसरी साइड पे जो है वो बाइक गिर ना जाए। और उसको आर्या को भी बोलो इधर आके उठाए ज़रा साथ में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पत्थर हैं तो दूसरी साइड पे जो है वो वज़न ज़्यादा, वही ना हो कि दूसरी साइड पे चले जाए। तो ज़रा चलें चलें चलें, अल्हम्दुलिल्लाह चलें जी, बस ठीक है, डन हो गया। इस रोड पे जो भी आते एक चीज़ इस्तेमाल दिन में रखें, ये बाजरी जो है ना गाड़ी को जला के बाहर निकालती है, बाइक निकाले। भाई साहब यही बता रहे हैं कि यहाँ पे जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो बड़े स्लिप करते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बाइक की थोड़ी सी रफ्तार कम करें। मैं वैसे था 65 के स्पीड थी मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी छोटे छोटे पत्थर हैं कि थोड़ी सी ब्रेक लगाई कि उसमें इस वक्त बाइक का जो वज़न है ना या नजुमा का ये बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना भी इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि सेफ्टी फ्रेम होने की वजह से जो है ना वो काफ़ी बचत हो जाती है। तो छक लाइट आएगी तो इसको रिमूव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें इसको निकालते हैं। नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, दूसरी जगह से, दूसरी फ्रेम दूसरी साइड से आकर उसको थोड़ा सा ज़ोर लगाएं, क्योंकि जब टायर घूमता है तो वो नीचे जाती है फिर बाइक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चोट वगैरह तो नहीं आई। तो बड़े आराम से जो बाइक ऊपर आ गया। वो भाई भी यही बता रहे थे कि यहाँ पे छोटे छोटे बिल्कुल बारीक पत्थर हैं, आप उनका ख्याल रखें। देखने को तो रोड थोड़ा सा स्ट्रेट लगता है, लेकिन उसके ऊपर ब्रेक लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकलते हैं। ज़ोरों ज़ोर से जी किचन चल रहा है फुल टाइम, पब्लिक खा रही है। मौलवी साहब कितने गए? मौलवी कितने गए? क्या बात, गर्मा गर्म छोले, गर्मा गर्म पराठे और गर्मा गर्म साथ में छोले, गर्मा गर्म गर्मा गर्म। हो गई है साढ़ा लगता चलो एडा तू बुराक, एडा बुराक मामा दी ला दी जो
चलो बस ओके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चिलम चौकी से सामान ले लिया हमने और अब टुवर्ड्स देवसाई जा रहे हैं। दोनों रास्ते एक जैसे हैं लेकिन ये देवसाई की तरफ जाता है। और देवसाई जाने के ऊपर ये पहली चेक पोस्ट है। तो यहाँ पे जो हमें टिकट मिला है वो 2000 रुपये का। पहले 200 रुपया पर बाइक होती थी, अब 500 रुपया पर बाइक है। तो पर बाइक कह रहा हूँ, पर बंदा है। तो हम 4 लोग हैं, तो हमने 2000 रुपये का टिकट लिया है। तो अब हम उन्होंने जाने की इजाज़त दे दिया क्योंकि ये एक नेशनल पार्क है। तो इसकी देखभाल के लिए भी जो है वो वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंतज़ाम किए होते हैं वाइल्ड लाइफ वालों ने, हेलीकॉप्टर वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो नेचर है, तो नेचर के साथ साथ आपको इस तरह की बकरियां शकरियां तो देखने को आम मिलेंगी। और ये जी फर्स्ट पॉइंट जो है वो आ गया है आई लव देवसाई का बोर्ड। और इसकी हालत देख लें, ये बर्फ़ में फंसा पड़ा और रोड जो है वो स्लिपली और कीचड़ से भरा हुआ है। थोड़ा सा पत्थर है नीचे, ज़्यादा पत्थर हों तो उसमें बाइक चलाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन मिट्टी में थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना वो स्लिप करता है क्योंकि ये एक खूबसूरत मैदान है। और फाइनली ये जी खूबसूरत देवसाई की जो आप इंट्रेस्ट होते सार जो पहली लेक आती है, क्या खूबसूरत मंज़र है। और जो इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है ना, वो कीड़े का भी मसला होता है। असल में ये बाइक एक वेट है और ये बर्फ़ के ऊपर और मिट्टी के अंदर चलाना जो है वो बहुत टफ़ है। तो मैं इसको लेके करीब लेकर जाना चाह रहा था, लेकिन आर्या साहब की कंडीशन देखें, हालत बुरी हो गई है। और मैंने उसको कहा बस थोड़ा सा और धक्का लगा दो इसको यहाँ पे। असल में थोड़ा सा रोड से हम नीचे ले आए हैं और बाइक जो है वो थोड़ा सा वज़नी होने की वजह से बर्फ़ के ऊपर चलता है। और मैं ये आपको ओरिजिनल रिव्यू दे रहा हूँ कि ये रोड के ऊपर जो है इसकी बहुत स्मूथ ड्राइव है और बहुत खूबसूरत ड्राइव है, लेकिन मिट्टी के ऊपर और कीचड़ के ऊपर ये बाइक आपको अच्छा खासा थकाएगा भी और तंग भी करेगा और स्लिप भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से। उस पॉइंट से देवसाई लेक एक्सप्लोर करने के लिए ये पंजन डाल लिया और टायरों पे मिट्टी चेक करें। हालांकि टायर भी थम्सन के हैं, थोड़े से ऑफ रोड हैं, लेकिन क्या कंडीशन हो गई है, सांस फूल रही है। और लेक जो है वो अभी तक भी जो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ज़रूर 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 मेरे हजूर ज़रूर। शॉट लेने के लिए बड़ी बर्फ़ें क्रॉस करनी पड़ती हैं। कितनी कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। आधा आधा बीच जा रहा हूँ।
भी खूब गए हैं है नहीं ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲਈ ਰੱਖੇਗਾ ਆਪੇ ਨਾਲ ਲਈ ਰੱਖੇਗਾ ਲੱਕੜ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਆਏਗਾ ਨੇ सीन है मेरे भाई। इस तरह के सीन जब देखोगे तो तुम्हारी परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी अल्लाह की कुदरत देकर। और इस तरह के शख्स अगर आ सकते तो तुम्हें क्या मसला है? दिल है कितना खूबसूरत आज का मौसम है, खूबसूरत देसाई नेशनल पार्क का वेदर है और ऑफ रोड तो बहुत ज़्यादा है, बेइंतहाशा ऑफ रोड है कि मैं बता। कितना ये हसीन मैदान है और ये आप रास्ते दे सकते हैं खुद अपनी मदद आप ही बने हुए हैं। कोई सड़क नहीं, कोई ट्रैक नहीं है, ऑफ रोड है, बिल्कुल ऑफ रोड है। थोड़ी सी धूप अच्छी होने की वजह से ना आज थोड़ी सी ऑक्सीजन जो है ना थोड़ी सी कम फील हो रहा भाई। हाँ नहीं भाई स्टेप बाय स्टेप जो है वो आते हैं और पानी जो है वो कहता मैं ही हूँ। ओहो कितनी तेज रफ्तारी से ये पानी जा रहा है।
बड़ी बहिम्मत जान से अगर ये राइडर जो है हमारे गुजरे हैं सीधा करके। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये था हमारा देवसाई। यहाँ पर हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट स्टे किया। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अगर आप नेचर देखें, ये वही पानी है जिसमें ट्राउट पाई जाती है। अभी थोड़ी सी हरियाली कम है और मछली भी कम है। आगे भी 2-3 पॉइंट आएंगे। और बालू जो है वो इस मौसम में जो है ना वो अमूमन पीछे चले जाते हैं। वो वाइट जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं ना, वहाँ पे चले जाते हैं। और दूसरा ये है कि अभी का जो मौसम है बड़ा प्यारा मौसम है, साफ सुथरा। अगस्त में ये सारे पहाड़ जो है ना बड़े लेविश किस्म के साफ सुथरे A1 हो जाएंगे। कितना खूबसूरत इलाका है और बेहतरीन लोग, बेहतरीन पीपल और बेहतरीन जगह ये देखने को बार बार नहीं मिलती। आपको दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में से ये मैदान है। इसकी हिस्ट्री जो है वो यही है कि ये इतनी ऊंचाई में सबसे देखे, अगर आप देखें पहाड़ कितनी कितनी दूर है। एंड यही वो इलाका है जहाँ पे जो है वो ट्राउट फिश जो है ये नीचे जो पानी आप देख रहे हैं यहाँ पर पाई जाती है। और ये बड़ी ताकतवर मछली होती है क्योंकि ये पानी में जो है वो उल्टी चलती है इसी वजह से। और ये ओरिजिनल जो ट्राउट जो पाई जाती है, जो लोग कगान नरान में खाते हैं ना, वो एज अ ब्रीड है, वो फार्मिंग की हुई है। अगर आपने ओरिजिनल ट्राउट खानी है और फिशिंग करनी है तो बेसिक वो ये इलाका है। एक मछली का 500 रुपये का परमिट है, आपने बनवाना होता है। नीचे अस्तौर से भी बन जाता है और चिलम से नहीं, आपको अस्तौर से ही जो है ना वो मिलेगा। जज्बात बदल जाते हैं, एहसासात बदल जाते हैं। कहीं पे बर्फ़ आ जाती है, अल्लाह की कैसी कुदरत है। और कहीं पे जो है वो रोड टूटा आ जाता है, कभी पानी आ जाता है। आपको एक ही जगह पर ऑफ रोड, अप एंड डाउन माउंटेन। और अगर मैं तो कहता हूँ अगर आपने वन बाइट, वो क्या कहते हैं, एक ही फ्लेवर में सारे चस्के लेने हैं तो आप जो है ना बस दो साई का टूर कर लें।
आपके सारे शशके जो है ना वो पूरे हो जाएंगे। हर इलाका अपनी खूबसूरत आप मानिंद है। जैसे देखे पीछे रोड खुश्क था और अभी साथ ही ये बर्फ जो है ना बर्फ आ गई है। और इसके साथ ही वो सामने चोटियां उनके ऊपर बर्फ है, साथ में ये मैदान है। अभी मैदान ये हरा होने वाला है, अभी हरा नहीं हुआ, अगस्त के महीने में होगा। और ये वो है बेसिक जो पॉइंट है जहाँ पे ट्राउट फिशिंग का शिकार किया जाता है, ये वो पॉइंट है। और यहाँ पर जो है ना शिकार का जो बेसिक बेस कैंप है वो ये है। आपको अमूमन अगस्त के महीने में पानी थोड़ा सा रफ्तार में तेज आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पहाड़ों से जो है बर्फ है ना वो पिघलती हुई नजर आएगी। और साथ ही जो है पानी तेज होने की वजह से जो ट्राउट है वो भी आ जाती है, मुखालिफ साइड पे रहते, और साथ में रिच भी आ जाते हैं। ये भी है, फिश भी आती है तो साथ में रिच भी आ जाते हैं। व्यवसायी से जाते हुए हमारे एक साथियों की बाइक को पत्थर लगा है, और पत्थर लगने से जो क्लच की जो किल्ली है वो थोड़ी सी डैमेज हो गई है, उसको अब ठीक कर रहे हैं। मौसम भी ज़्यादा तूफानी बादल वो इस तरफ आ रहे हैं। हाँ जी आर्या साहब ठीक हो गया? अब बेहतर है, कुछ अच्छा है? चले कुछ तो बाइक हमारा ख़राब हो गया था, सारी एग्जिट करने से पहले एक छोटा सा पत्थर लगा था जिसमें अब बाइक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ उसकी रिपेयरिंग कर लिया, ठीक है, काफ़ी हद तक बेहतरीन कर लिया है। हानी भाई पैकिंग कर रहे हैं और हम निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ज़ालिम होता जा रहा है। और दूसरा नेशनल पार्क में हमें ये कोयटा से बाइकर आए थे, बेसिक बलूचिस्तान वाली साइड से। तो इनके पास होंडा डॉल्फिन था। तो ये हमें जो आगे की जर्नी उसके बारे में पूछ रहे थे कि सफ़र कैसा, मैंने इनको सारा गाइड कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मीठा पछारा उन्होंने हमें खाना पीना भी, दूसरी चीज़ें भी पूछी। तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, क्योंकि शाम होने से पहले जो है हमने स्कदू वाली साइड पे जो है वो नीचे जाना है, क्योंकि आगे रास्ता जो है बहुत डेंजरस और ख़राब होने वाला है। और रोड जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे टूट फूट का शिकार, जो रोड तो है ही नहीं है, क्योंकि जहाँ से ये गाड़ी गुजरी है अपनी मदद आप ये रास्ता बना हुआ है। बेसिक यहाँ पे रोड जो है वो बनाना भी, मैं तो कहता हूँ कि इस तरह का खूबसूरत जो नज़ारे हैं इनको ख़राब करने वाली बात है। नेचर को वैसे भी बहाल रहना चाहिए। अगर यहाँ पे भी सड़क बन जाएगी तो फिर तो जीटी रोड वाला साहब हो जाएगा, जैसे बाबूसर की उन्होंने हालत कर दी है। अच्छा, ये दुनिया का वाहिद मैदान है जो ओपन आसमान के ऊपर है, और बिल्कुल जो है वो फ्लैट ज़मीन है, और रास्ता बिल्कुल आपके सामने है, पथरीला सारा रास्ता है। और साथ ये बर्फ़बारी जो है ना वो होने की वजह से पानी जो है वो जगह जगह पर आपको मिल रहा है। जब भी इस तरह के ये पैच आ जाते हैं ना, यकीन करें पानी मिक्स पत्थर, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो हैंडल जो है वो काफ़ी वज़नी हो जाता है। अगर ये कोई CF मोटो या कोई टर्नेरी इस तरह का बाइक होता तो, लेकिन ये है कि ये बाइक है जान वाला, कहीं पे भी फंसे निकल जाता है, लेकिन वज़न ज़्यादा होने की वजह से बाइक जो है वो स्लिप हो जाता है। अभी ये पत्थर से स्लिप होकर बिल्कुल ऐसे एक साइड पे चला गया। तो हनीम भाई भी कहते होंगे आज का सारा दिन जो है ना वो गिरने गिराने पे गुजर रहा है, लेकिन असल में पानी और पत्थर मिक्स हो तो उसमें बड़ा मुश्किल, वीडियो में देखने में इस तरह का लगता तो नहीं है, लेकिन काफ़ी
मुश्किल होता है बाइक को निकालना, पत्थर और पानी। जो बाइकर्स रहते हैं उनको तो बखूबी पता होगा। और ले जी हनी भाई ने कहा इतने खूबसूरत मैदान में जो है वो थोड़ा सा बाइक राइड करने को मेरा भी दिल चाह रहा है। तो मैंने कहा ज़रूर, आप क्यों नहीं आप बाइक को राइड करें। तो ये तो फुली राइडर हैं, आप देख सकते हैं कि हनी भाई जो है वो बाइक को चला रहे हैं। असल में इनका वज़न कम है तो वो इस वजह से कह रहे थे कि भाई सीधे सीधे रास्ते में जो है वो मैं राइड करूँगा, अगर कोई आगे ख़तरनाक मामला हुआ तो मैं छोड़ दूँगा। मैंने कहा नहीं, तुम गाड़ी चला सकते हो, तुम्हें जुनून है तुम्हें राइड का। तो फाइनली हनी भाई ने तो बाइक चलाकर साबित कर दिया कि ये भी राइडर है। ये जी लास्ट पॉइंट था देवसाई का। यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ कहकर हमने जो है वो यहाँ से अब एग्ज़िट कर लिया। अब समझ लें कि बिल्कुल हमने डाउन डाउन और डाउन इसको दो वाली साइड पे जाना है। तो बहुत ही रास्ता टफ़ होने वाला है। मैं 2 टाइम्स वहाँ पर पहले गया हुआ हूँ तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे इतने छोटे और बारीक नुकीले पत्थर होते हैं कि बाइक को वहाँ पे इस तरह की वज़नी बाइक को स्टेबल करना बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह का नाम लेते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम रात तक जो है वो इसका पहुँच जाएंगे। आप जब देवसाई से नीचे निकलते हैं तो सबसे ख़तरनाक जो रोड है वो ये है। आपको यहाँ पर जो गेयर है वो 1-2 ही रखना पड़ता है क्योंकि गाड़ी जो है फिसलन और सारा ये लैंड स्लाइडिंग एरिया है। और लथाई जो है वो बिल्कुल फौरी तौर पे है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक तो बाइक का वज़न ज़्यादा है, इंजन जो है वो नीचे से जो है ना पत्थर लगता है। इसको शीट मैंने लगवानी थी लेकिन टाइम नहीं लगा। लेकिन आप कोशिश करें इसको आस्ते आस्ते जो है ना वो नीचे उतारें। ये बहुत सख्त रोड है, ख़तरनाक तरीन रोड। ओह, आप वो देख सकते हैं कि कैसे वो 1 टाइम नीचे जा नहीं सकते कट के साथ। और लथाई दिखाएं आप, वो नीचे जाना है, इसलिए यहाँ पे जल्दबाजी की कोशिश नहीं करनी। बिल्कुल आस्ता 7, 8, 9, 10 मैक्सिमम 10, 11 की स्पीड से आपने बाइक को चलाना है क्योंकि ये नुकीले पत्थर हैं। एक तो आपका टायर फाड़ देंगे, नहीं तो आपका इंजन फाड़ देंगे। ठीक है, इसका ये बड़ा आपने ध्यान रखना है। ऊपर से ये पानी आ रहा है तो ये भी स्लिपिंग का बाइस बनता है, तो इसलिए ये बड़ा ध्यान रखना है आपने। बस तलेगा। ओए, और ये तो काफ़ी ख़तरनाक मोड़ है। यहाँ से तो बाबा बहुत ही आराम आराम से गुजारनी पड़ेगी। ओह तौबा, ओह, इतना ख़तरनाक रास्ता है कि जीपों वाले भी जो है वो 7-8 की स्पीड पे जा रहे हैं। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता है। इसी तरह के उसके बाद थोड़ी सी जो सड़क है वो ठीक होती है। ओए ओए ओए, आप देख सकते हैं कि नुकीले पत्थर और वो नीचे लगातार तकरीबन समझ लें कि 45 से 1 घंटा जो राइड है वो इस तरह ही नीचे है। और ये ब्रीक ब्रीक पत्थर हैं, रोड बिल्कुल छोटा है, आगे से कोई गाड़ी आ जाए तो साइड पे लगना पड़ता है। तो जो नीचे लथाई है वो आप देख सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा है। नुकीले पत्थर होने की वजह से सारा वज़न जो है ना वो बाजुओं पर आता है। और वैसे भी ये बाइक वज़नी है तो बाजू थोड़े से अदर बाइक के निस्बत जो है ना इस पर थक जाते हैं। और थोड़ी सी इसकी जो नीचे से भी है ना ये थोड़ी सी लगती है, इस वजह से कोशिश करें कि इसको आस्ता आस्ता जो है वो राइड करें।
और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जी हम स्कद्दू जो है वो तकरीबन आधे घंटे बाद 35 मिनट के बाद पहुंचने वाले हैं। और ये जो आप सामने लेक देख रहे हैं ये सदबारा लेक है। और आर्या साहब भी जो ज़ोर शोर से जो है पीछे आ रहे हैं, जो नीचे आ रहे हैं गर्मी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और इस साइड पे जो ये सारे चश्मे लेक जो बह बह के नीचे इकट्ठे होते हैं ये सदबारा लेक में होते हैं। बेसिकली अगर ये सदबारा लेक की हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो ये भी एक मसनूई जो है वो झील है। एक साइड पे पहाड़ है, दूसरी साइड पे जो सड़क है। तो एस्कॉम ने यहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट मुफ्त में की हुई है, क्योंकि इसके आगे डैम बना दिया हुआ, नहीं तो यहाँ पे पानी कम खड़ा होता है फिर वो आगे बहकर जो है वो चला जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है डैम बनने की वजह से एक तो इलाके को बिजली मिल रही है और पानी भी ज़्यादा खड़ा हो जाता है और खूबसूरती भी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो हम सिटी में जो है वो इंटर हो चुके हैं। ये ऊपर से जब आप आते हैं दियोसाई से तो ये आपको जो है वेलकम पार्ट जो मिलता है स्कद्दू का वो ये है। और बड़ा डेवलप सिटी है सारा, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट भी है और हर चीज़ सहूलत है और बड़े अच्छे होटल रेस्टोरेंट खाने पीने की शहर मिलती है। आज के व्लॉग को इसी शहर में जो है वो अख्ताम करते हैं और कोशिश करेंगे रात को थोड़ी सी राइड थोड़ी सी ज़्यादा करके जो अपनी नेक्स्ट लोकेशन है वहाँ पर पहुँचे रहें। तो रहिए इस तरह के खूबसूरत व्लॉग के साथ। इसी तरह हम अपनी जो जर्नी है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।